बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल। इल्म व आगाही के सफ़र में हम चाह रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ आपके लिए तैयार की जा सकें जिनसे उन तलबात को फ़ायदा हो सके जो घर बैठे कुछ इल्म हासिल करना चाहते हैं, या ऐसे तलबात जिनके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। इस सिलसिले में हम एम.ए. इंग्लिश, एम.ए. उर्दू, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैथ्स कॉम और LLB के लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी जो तजावीज़ है उनसे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि उनकी रोशनी में हम आगे बेहतर से बेहतर वीडियोस तैयार कर सकें। हम हमेशा जो है आपकी आरा का एहतराम करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सोशल साइकोलॉजी का ये टॉपिक है, और सोशल साइकोलॉजी में बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से आम जो पब्लिक है उनके यहाँ भी एक मिसकंसेप्शन पाई जा रही है, और वो ये है कि वो सेक्स और जेंडर दोनों कंसेप्ट्स को वो यकजा कर लेते हैं या एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फ़र्क मौजूद है। जहाँ तक सेक्स की बात करते हैं तो ये एक कुदरत की तरफ से जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर पैदा की हैं, जो मेल और फीमेल के अंदर जो कुदरती तौर पर तबी तौर पर दोनों में फ़र्क पाए जाते हैं, इसको हम लोग सेक्स की कैटेगरी में ले जाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे जेंडर की तो जेंडर एक वास्ट टर्म है। जेंडर हम लोग उन खसूसियात को नहीं कहेंगे जो कुदरत की तरफ से अता करते हैं, बल्कि ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो एक सोसाइटी एक मेल और फीमेल के दरमियान जो डिफरेंस पैदा करती है उसको हम लोग जेंडर कहते हैं। अब जेंडर में ये होता है कि जब आप देखते हैं कि छोटा बच्चा और बच्चे अभी बड़े ही हो रहे होते हैं तो कहा जाता है नहीं, बच्चे जो हैं बच्चियों के साथ खेलेंगे और बच्चे जो है वो बच्चों के साथ खेलेंगे, लड़के जो हैं लड़कों के साथ खेलेंगे, लड़कियां जो हैं लड़कियों के साथ खेलेंगी। नंबर 2 कि अगर एक साइकिल चलाना है, बाइसिकल चलाना है तो जी ये लड़का बाइसिकल चलाएगा, लड़की जो है बाइसिकल नहीं चलाएगी। खाना पकाना जी, खाना तो लड़की पकाएगी, ये जो मेल है ये खाना नहीं पकाएगा। गाड़ी की ड्राइविंग है ये जो है ये तो मेल ने करनी है, फीमेल नहीं करेगी। ऐसे बहुत से शोबे भी हैं जहाँ पर ये वाज़ेह तौर पर कह दिया जाता है कि ये तो फीमेल के हैं, मेल के हैं, इसमें फ़ीमेल नहीं आ सकती। तो ये जो हमारा कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जो हमारी एक सोसाइटी जो डिफरेंस पैदा कर देती है, उसको हम लोग जेंडर कहते हैं। अब इसके साथ दूसरी चीज़ जो जुड़ी हुई है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मगरब के अंदर एक बहुत ज़्यादा बहस चल रही है जी, इस्लाम के अंदर जो है ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मेल और फीमेल को जो है उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है, इस्लाम ने औरत को कमतर समझा हुआ है, मर्द को ज़्यादा हकूक़ दिए हुए हैं। तो ये गलत कंसेप्ट हैं, ये उन चीज़ों पे बेस हैं जो जहाँ पे नॉलेज की कमी है, जहाँ पे रिसर्च की कमी है, हालांकि ऐसा कहीं भी नहीं है। 2 एग्जांपल्स वो ज़्यादातर कोट करते हैं, मैं दोनों की वजाहत करता चलूँ अपने एक नाक़िस इल्म की रोशनी में, दोनों की वजाहत करता चलूँ। एक तो ये कहते हैं जी इस्लाम ने औरत की जो गवाही है उसको निस्फ़ करार दिया है, मतलब यह कि एक मर्द और 2 औरत की गवाही। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। मगरिब की औरत बाहर घूमती है, हमारी जो मशरिक़ की औरत है, इस्लाम के अंदर औरत का जो बेहतरीन मकाम है, औरत को घर के अंदर रहने का हुक्म है, पर्दे के अंदर रहने का हुक्म है। जो आम ज़िंदगी में वाक़यात पेश आते हैं, जो हदूद के वाक़यात या वैसे वाक़यात पेश आते हैं, तो उनके वो अमूमन बाहर सोसाइटीज़ में पेश आते हैं जहाँ पर औरत की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती। इसलिए औरत चूँकि घर में रहती है उसका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, इसलिए उसको गवाही से ज़रा मुस्तस्ना किया गया है कि उसकी गवाही जो 2 औरतें होंगी तो तब गवाही होगी। कहीं इस पे उसकी कमतरी या उसकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पर कोई तस्वर भी नहीं है, और ना ही इस्लाम ने उनको कहीं पे कमतर की साबित करने की कोशिश की, बल्कि इस्लाम ने तो अपनी जिस चीज़ की इंसान सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है, हम कोशिश करते हैं कि हम लोग जन्नत में दाखिल हो जाएँ, तो जन्नत इस्लाम ने माँ के कदमों के नीचे रख दी है। तो माँ हर रूप में इस्लाम के अंदर बालातर है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो माँ के रूप में है। दूसरी बात ये अमूमन कही जाती है, अमूमन हमारे यहाँ कुछ जो लोग हैं जो NGOs भी चला रहे हैं वो भी, और मगरब के लोग भी ये कहते हैं जी औरत को विरासत में जो निस्फ़ हिस्सा दिया गया है। इस पे भी अगर आप लोग रिसर्च कर लें तो ऐसा भी नहीं है।
اگر آپ غور سے دیکھیں تو عورت اپنی زندگی میں 2 دفعہ وراثت لیتی ہے اور مرد اپنی زندگی میں 2 دفعہ وراثت دیتا ہے. تو یہاں پر بھی جو وراثت ہے وہ تقریباً برابر ہو جاتی ہے. عورت بطور بیٹی بھی اور بطور بیوی وراثت لیتی ہے، اور مرد بطور باپ اور بطور شوہر دونوں صورتوں میں وراثت دیتا ہے. تو یہ بھی یہاں پر جو کنسیپٹ ہے کلیئر ہو جانا چاہیے. تو جینڈر ڈسکرمنیشن کا ٹاپک بھی آپ سمجھ لیں کہ جو ایک نام نہاد شور مچا ہوا ہے پوری دنیا میں جی جینڈر ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. اسلام نے عورت کو ایک بہت خوبصورت اور ایک باوقار مقام فراہم کیا، اور وہ گھر کے اندر رہنے کا. جہاں تک ہمارا بنیادی ٹاپک تھا آج کا، اس کو پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ سیکس جو ہے وہ قدرتی طور پر اور طبعی طور پر جو مرد عورت کے اندر جسمانی فرق پایا جاتا ہے اس کو ہم لوگ سیکس کہتے ہیں، جبکہ جو معاشرہ دونوں کے درمیان فرق پیدا کر دیتا ہے اس کو ہم لوگ جینڈر کہتے ہیں. جینڈر میں پھر وہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ ایک سیٹ اپ علیحدہ علیحدہ سرکل میں موو کرنا ہوتا ہے، اور ان کی ایک لائن متعین کر دی جاتی ہے کہ یہاں یہ کام لڑکیوں کے ہیں، یہ کام لڑکوں کے. حالانکہ مغرب میں چلے جائے تو مرد بھی کھانا پکاتے ہیں، عورتیں بھی گاڑیاں چلاتی ہیں، مختلف بہت سی ایسی چیزیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ایک سوشل سیٹ اپ کے اندر شروع سے ہی ایک بات بٹھا دی جاتی ہے کہ یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے. یہ جو ہم کلچر کی بات کر رہے ہیں، جو کلچرل ڈیفرنسز ہیں، کلچرل ڈیفرنسز کو ہم جینڈر کہیں گے. آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہم چاہیں گے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو ہم آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. جہاں کہیں خامی رہ گئی ہو آپ نشاندہی کریں، اس کی روشنی میں ہم نیکسٹ ویڈیوز تیار کریں گے. اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام.